कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। नमस्कार, आज हम उस हैरान कर देने वाले आर्थिक मामले की तह तक जाएंगे जिसने 10 मई 2026 को पूरे देश का ध्यान अचानक अपनी तरफ खींच लिया। एक ऐसा असाधारण पॉलिटिकल मूवमेंट जिसने सच में सबको चौंका दिया था। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस गोल्डन डिलेमा के पीछे घूम रहे उन मैक्रो इकोनॉमिक पहियों को समझते हैं जो इस पूरी घटना को चला रहे हैं। सीधे चलते हैं उस अनएक्सपेक्टेड बयान पर। हैदराबाद की एक विशाल रैली चल रही थी और अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से एक ऐसी अपील कर दी जिसका शायद ही किसी को अंदाजा था। उन्होंने मंच से कहा, मैं देश के लोगों से अपील करता हूं, 1 साल के लिए सोना मत खरीदो। एक ऐसी धरोहर जिसे हमारी संस्कृति में इतना अनमोल माना जाता है, उस पे अचानक ब्रेक लगाने की बात सच में काफी शॉकिंग थी। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक गोल्ड लविंग नेशन से ऐसी कड़ी डिमांड क्यों की गई? एक ऐसा देश जहां हर त्योहार, हर शादी सोने के बिना लगभग अधूरी मानी जाती है, वहां इस असाधारण अपील के पीछे आखिर ऐसी कौन सी आर्थिक क्राइसिस आ खड़ी हुई जिसने इतने ड्रास्टिक कदम की जरूरत पैदा कर दी? इस घरेलू अपील को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर द ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और इसमें इंडिया की वल्नरेबिलिटी को देखना होगा। वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल तूफान उठ रहा है, सारी कहानी दरअसल वहीं से शुरू होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, उसने दुनिया के सबसे क्रिटिकल ऑयल शिपिंग रूट्स को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ग्लोबल सप्लाई चेन में आई ये भारी रुकावट इस पूरी आर्थिक चेन रिएक्शन का सबसे पहला डोमिनो है जो अब गिर चुका है। और इसका इमीडिएट झटका कैसा रहा, ये आंकड़े खुद बताते हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें जो पहले $70 पर बैरल हुआ करती थी, वो सीधे रॉकेट की तरह उछलकर लगभग $126 तक जा पहुंची हैं। ये मार्केट का कोई छोटा मोटा फ्लक्चुएशन नहीं है, बल्कि एक मैसिव शॉक है जो पूरी दुनिया को हिला रहा है। यहाँ पर सबसे चिंता वाली बात हमारी भारी डिपेंडेंसी है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरतों का लगभग 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है। इसका बड़ा ही सीधा और सख्त मतलब ये है कि ऑयल के हर एक बैरल को देश में लाने के लिए हमें भारी मात्रा में US खर्च करने पड़ते हैं। अब इस महंगे ऑयल का असर सीधा करेंसी एक्सचेंज मार्केट पर पड़ता है। आइए देखते हैं कि कैसे द रुपी अंडर प्रेशर आता है। आर्थिक गणित कुछ इस तरह बदलता है। जब रुपया गिरकर लगभग 94.9 के रिकॉर्ड लो पर आता है, तो पहले जिस $100 के ऑयल बैरल के लिए हम 8,000 रुपए देते थे, अब उसी सेम बैरल के लिए अचानक से 9,500 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। बैरल वही है, तेल वही है, पर लोकल करेंसी में कॉस्ट आसमान छू रही है। और यही वो पॉइंट है जहां फॉरेक्स ड्रेन वाली स्थिति बनती है। फॉरेक्स ड्रेन यानी देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का तेजी से खाली होना। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है, तो एक तरफ आसमान छूता तेल और दूसरी तरफ भारी डिमांड वाला सोना, दोनों को एक ही वक्त पर महंगे US में खरीदना रिजर्व्स पर जबरदस्त दबाव डालता है। खैर, इस दबाव का एक्चुअल स्केल क्या है, इसे समझने के लिए विजुअलाइजिंग द गोल्ड ड्रेन की तरफ चलते हैं और इन फिगर्स को करीब से देखते हैं। ये इंपोर्ट नंबर सच में होश उड़ा देने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में गोल्ड इंपोर्ट्स अपने रिकॉर्ड हाई पर थे, पूरे $72 बिलियन। सिर्फ पिछले 3 सालों में 46 बिलियन से 72 बिलियन तक का ये भारी जंप क्लियरली दिखाता है कि फाइनेंशियल एस्केलेशन किस तेजी से बढ़ा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यहां देखिए। दरअसल इंपोर्ट किए गए सोने का टोटल वॉल्यूम थोड़ा सा कम ही हुआ है। ये 744 टन से घटकर 721 टन हुआ, लेकिन दाम इतने ज्यादा बड़े हुए थे कि हमारा खर्चा एक्सप्लोड होकर $72 बिलियन तक पहुंच गया। सोना कम आया, पर पैसा कहीं ज्यादा निकल गया। अब जरा इन दोनों फिगर्स को एक साथ जोड़िए। सोने पर खर्च हुए $72 बिलियन और पिछले 1 साल में विदेश यात्रा पर खर्च हुए लगभग $20 बिलियन। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो लगभग $100 बिलियन देश की इकोनॉमी से सीधे बाहर जा रहे हैं। यह अमाउंट इतना बड़ा है कि इकोनॉमी पर इसका भारी प्रेशर आना तय है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक रणनीति को हाउसहोल्ड बिहेवियर में बदलना आसान बिल्कुल नहीं होता। आइए अब देखते हैं चैलेंजेस ऑफ द अपील। ग्राउंड रियलिटी पर इस अपील के सामने भारी रुकावटें हैं। एक तरफ हमारा डीपली इनग्रेन्ड कल्चरल और रिलीजियस कनेक्शन है, जहां सोने को मां लक्ष्मी और सूर्य देवता का प्रतीक माना जाता है और शादियां इसके बिना अधूरी हैं।
दूसरी तरफ बिजनेस इंपैक्ट है। जैसे अपील के आते ही टाइटन और कल्याण जैसी बड़ी ज्वेलरी कंपनीज के स्टॉक्स 11% तक गिर गए। साथ ही लाखों सुनार और आर्टिजन्स की रोजी रोटी सीधे दांव पर लग जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक अपील है, कोई मैंडेटरी कानून नहीं, जिसकी वजह से इसे लागू करवाना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। पर एक पल के लिए सोचिए, अगर ये अपील वाकई काम कर गई तो, अगर लोग अपनी आदत बदल लें तो इस इकोनॉमिक्स ऑफ अ पॉज के फायदे सच में कमाल के हो सकते हैं। यहां एक बिल्कुल क्लियर चेन रिएक्शन काम करती है। देखिए, अगर लोग सोना कम खरीदेंगे तो नेचुरली गोल्ड इंपोर्ट डिमांड घटेगी। इसका मतलब हमें कम यूएस डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे रुपया मजबूत होगा। और जब रुपया स्ट्रांग होगा तो उसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। रोजमर्रा के इंपोर्ट होने वाली जरूरी चीजें जैसे दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने का तेल सस्ती हो जाएंगी, यानी डेली महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। सोने की खरीद पर लगाम लगाना देश के $691 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स को सीधे तौर पर प्रोटेक्ट करता है। हालांकि ये रिजर्व्स आने वाले 11 महीने के इंपोर्ट्स के लिए काफी हैं, लेकिन वेस्ट एशिया के ऑयल शॉक्स के आगे ये अभी भी बहुत वल्नरेबल हैं। थोड़ा रुकने से इन रिजर्व्स को एक जबरदस्त शील्डिंग मिल जाती है। अगर इंपोर्ट्स को रफली 40 से 50 बिलियन डॉलर के आसपास लिमिट कर दिया जाए तो आसानी से 20 से 30 बिलियन डॉलर की बचत होगी। और ये बचा हुआ पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं रहेगा, इसे सीधे देश के विकास में डाला जा सकता है, जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिफेंस कैपेबिलिटीज, हेल्थ केयर सिस्टम्स और एजुकेशन इनिशिएटिव्स में। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट तेजी से रिकवर हो सकता है। वैसे आपको बता दें, ऐसी स्थिति हिस्ट्री में पहली बार नहीं आई है। अगर 2013 का साल याद करें तो इंडिया ने लगभग ऐसी ही आर्थिक चुनौती का सामना किया था। उस वक्त गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई थी और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे स्मार्ट ऑल्टरनेटिव्स लॉन्च किए थे, जिसने देश को उस आर्थिक तूफान से बाहर निकलने में बेहद मदद की थी। तो पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा और आखिरी सवाल वही रह जाता है, एक अकेले घर के सोना न खरीदने से भले ही रुपए पर कोई असर ना पड़े, लेकिन क्या होगा जब करोड़ों लोग एक साथ आगे आएं? क्या इतने बड़े स्केल पर किया गया एक छोटा सा बलिदान सच में किसी आने वाले जियोपॉलिटिकल तूफान से एक पूरी इकोनॉमी को ढाल बनकर बचा सकता है? सोना तो बाद में भी लिया जा सकता है, पर क्या देश की आर्थिक स्थिति इस वक्त ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ।